दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब लोग। मैं खुशहाल सिंह फिर से आपके लिए एक आज और वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसमें जहां हम कल इंटीजर के बारे में जितना हमने देखा था, जितना सुना, जितना हमने सीखा था, उसके आगे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, इंटीजर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती हैं, अप्लाई होती हैं, और वो कैसे उसको हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए, आप सभी का स्वागत है पुनः। जो इंटीजर में जो हमने कल कैलकुलेशंस और जो सॉल्यूशन किए थे, उसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम आज बात करेंगे। प्रॉपर्टी में यदि हम एडिशन की बात करें, मतलब एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए वन इंटीजर प्लस बी अनदर इंटीजर इज इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स एक इंटीजर ए, दूसरा इंटीजर बी, ए प्लस बी। यदि हम उसको दूसरे आर्डर से भी ऐड करेंगे बी प्लस ई, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। बोथ आर इक्वल। ओके, मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम बोलेंगे इसको ए प्लस बी प्लस सी। यदि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब पहले या तो हम ये दो इंटीजर को ऐड कर लें इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, चाहे हम ये दो इंटीजर को ऐड करें। तब यदि आपके पास में 3 प्लस 4 प्लस 6, तो आप पहले चाहे ये दो को ऐड कर लें, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 30, या कैसे कर सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 6, या दो इंटीजर को कर लें, 3 प्लस 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 30। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? दो। एक हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है जिसको बोलते हैं अपन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ये हुआ कि कोई भी इंटीजर में यदि हम 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जो इंटीजर है वो ही आता है। अब ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी मेन हम इसमें समेशन में आपको बताना चाह रहे थे। उसके बाद में ये तो हो गया, एडिशन की बात हो गई। उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है पहले आपको देखना है। सपोज दैट एक इंटीजर ए एंड नेक्स्ट इंटीजर बी, ए भी पॉजिटिव इंटीजर, बी भी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स प्लस ए इंटू प्लस बी इज इक्वल टू
ए इंटू बी। मीन्स क्या हुआ कि यदि दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो जो साइन आएगा वो जो अगला जो उसका जो आउटपुट होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा एक इंटीजर माइनस है एंड दूसरा इंटीजर प्लस है तो क्या होगा? पहले आप साइन को भूल जाइए, पहले आप वैल्यू को ध्यान करिए। वैल्यू क्या है? ए एंड बी, मतलब ए इंटू बी, बट साइन कौन सा लगेगा? माइनस, ये प्लस है, इसमें साइन आ जाएगा माइनस। यदि ये ए हुआ और ये माइनस बी हुआ तब भी जो आउटपुट होगा वो ए इंटू बी और साइन कौन सा लगेगा? माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अब इसको और मैं डिटेल्स आपको समझाता हूं। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? यदि दो इंटीजर को हमको मल्टीप्लाई करना, हम दो की बात करते हैं, फिर हम वन बाय वन आगे बढ़ते चलेंगे। अभी जो एडिटिव एसोसिएटिव रूल्स इसमें चेक करेंगे तो आप उसको क्लियर कर लोगे। अभी जैसे दो इंटीजर है आपके पास, एक प्लस है दूसरा प्लस है, तो साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। मल्टीप्लाई तो करना ही है, जो भी वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, लेकिन साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। यदि एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो साइन क्या आएगा? माइनस। यदि एक इंटीजर, पहला इंटीजर नेगेटिव है दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है तो साइन क्या आएगा? माइनस। अब एक कंडीशन और बनती है, दोनों इंटीजर माइनस हैं, तब जब उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो साइन होगा वो प्लस होगा। ये ध्यान रखिए आप, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम दोनों माइनस माइनस इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो साइन आएगा वो प्लस में आएगा, लेकिन यदि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा। वो उल्टा है, उसका माइनस है प्लस है तो भी माइनस आएगा, प्लस प्लस का प्लस आएगा ही आएगा, उसमें कोई इशू नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका अब हम अभी एग्जांपल लेंगे। ओके, सपोज दैट एक इंटीजर है -3 × 4। यदि हम इसका हमको आउटपुट चाहिए तो हमको क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये साइन को भूल लीजिए, इधर कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, इसके आगे में साइन है मतलब माइनस है। अभी साइन को भूल जाइए, पहले केवल वैल्यू लीजिए। 3 × 4, 3 × 4, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैंने क्या बताया था? एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा तो उसका साइन आगे में माइनस आएगा। अब 3 × 4 कितना हुआ? 3 × 4 12 और साइन माइनस। आंसर इसका क्या होगा? ये होगा। लाइकवाइज यदि हम -4 × -2 यदि हम ऐसा करते हैं तो पहले वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 4 × 2 8। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो दोनों माइनस है। दोनों माइनस के केस में जब दो माइनस रहते हैं तो हमें माइनस माइनस उसका रिजल्ट प्लस होगा। इसका आंसर क्या आएगा? +8 आएगा। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज वाली है, इसको और हम समझते हैं। यदि तीन इंटीजर हैं और तीनों माइनस है, -2 × -3
इंटू -4। ओके, तो अभी आप फिर से वैसे हमने एक रूल आपको बताया था अभी प्रॉपर्टी में कि कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ये दो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये दो मल्टीप्लिकेशन मतलब -2 इंटू -3, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना होगा 3 इंटू 2 6 होगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन -4। अब ये दो की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन क्या लगेगा, माइनस। मतलब जब 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और तीनों इंटीजर में माइनस साइन है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। परंतु यदि हम जैसे ये दो इंटीजर मतलब ये दो का यदि हम दोनों में माइनस है तो उसका जो साइन आएगा वो प्लस में आएगा। इससे एक चीज और क्लियर होती है कि यदि माइनस साइन का जो नंबर्स हैं यदि इवन में है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -3, मल्टीप्लाइड बाय -2। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर ऑड है, 1 2 ऑड माइनस साइन नंबर्स हैं। तो जब इनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर लेते हैं, चलिए इसका तो हमने कर लिया था 24 इंटू 3 72 इंटू 144, इसका आंसर आएगा 144। अब साइन कौन सा लगेगा, सीधा सीधा जितने माइनस साइन है कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जो कि ऑड है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली माइनस होते हैं। यदि ये इवन होता, एक हम काट देते तो यहाँ पर 72 आता और साइन प्लस करते। अब इंडिविजुअल भी आप उसको करके देखेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन में हमें कैसे वो करना है। अब और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको हम देख लेते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ क्या है, जैसे कोई भी इंटीजर है आपका a, इसके साथ यदि मल्टीप्लिकेशन 0 का करेंगे तो ऑलवेज जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। सपोज दैट कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर आप 5577 72 इंटू 0, आंसर क्या होगा 0। चाहे 1 इंटू 0 करें, आंसर क्या होगा 0, ठीक है। अब एक तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा चीज होगा कोई भी इंटीजर के साथ यदि आप मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो सेम इंटीजर आता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का जो उसमें एसोसिएटिव रूल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो लगती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एसोसिएटिव रूल फॉलो कर लिया था, जैसे a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इंटीजर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, कुछ भी आप इसके जगह पे वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों का आंसर बराबर ही आएगा। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जो इसमें लागू होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लाइकवाइज a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी होगा। अब a b के जगह में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम डिवीजन की बात कर लें, इंटीजर का डिवीजन। इंटीजर का डिवीजन जब हम करते हैं तो इंटीजर के डिवीजन में भी सपोज दैट a डिवाइडेड बाय b, इसका आंसर होगा a अपान b। अब यदि ये -a है डिवाइडेड बाय b है
तो इसका आंसर a/b होगा। उसी प्रकार से a डिवाइडेड बाय -b इज इक्वल टू इसका भी आंसर -a/b होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो b की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू b इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए इतना। अब एक चीज और इसमें आती है, उसको भी क्लियर करते हैं इसमें। वो ये चीज है कि कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर a ही आएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, और यदि आप 0/a करते हैं तो इसका आंसर 0 होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसका भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से इस इंटीजर में इतना ही है। इतना आप प्लस माइनस वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको आप जैसे 5th में किए हैं वो ऐसा ही है। बस इसमें उसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर का अपन ने कैलकुलेशन किया था। इसमें इंटीजर है तो कुल मिलाकर के इंटीजर में आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस इसका भी ध्यान रखना है। यदि आपने इसका ध्यान रख लिया तो आप इंटीजर को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे 1.1 तो हमने कल कर लिया था, 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। 1.2 में क्या थे? 1.2 में बहुत इजी है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज फाइन। दो पेयर का इंटीजर, दो इंटीजर बताइए जिनका जो सम है वो -7 है। ठीक है, तो अब दो इंटीजर का हमको करना है। सीधी सीधी बात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए 7 कैसे आएगा दो इंटीजर से। तो यदि आप 3 और 4 को ऐड कर देते हैं तो आएगा, है ना। अब 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, लेकिन माइनस लाना है। माइनस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? -3 प्लस -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -7 आएगा। क्यों? तो मैंने पहले बताया था आपको, दोनों इंटीजर में यदि माइनस साइन है तो वो सम होगा, और सम होगा तो वैल्यू सम होगी और साइन भी माइनस आएगा। ये हमने कल भी पढ़ा था। ऐसे डिफरेंस इज -10। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। दो ऐसे इंटीजर बताना है हमको जिसका डिफरेंस जो है वो -10 है। मीन्स एक इंटीजर a माइनस b इज इक्वल टू -10 होना चाहिए। सपोज दैट मैं एक इंटीजर 6 ले रहा हूं, -b इज इक्वल टू -10। तो अब इसमें कितनी वैल्यू आएगी कि जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर -10 होगा। तो आप थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 6 - 16 करेंगे तो ऑटोमेटिकली -10 आ जाएगा। कैसे आएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो पहले तो बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को घटा दीजिए। तो 16 - 6 10। और साइन बड़े वैल्यू का लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा बड़े वैल्यू का लगता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। तो -10 आ जाएगा। मतलब आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो साइन को पहले ये देखना है कि सम होगा या माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। तो चूंकि एक प्लस है एक माइनस है, ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट होगा। अब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपको बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब साइन लगाना है तो साइन आप कौन सा लगाएंगे? जो बड़ा वैल्यू होगा उसके सामने जो भी साइन होगा वो आप लगाएंगे। इसी प्रकार से
आप सभी इसके 1.2 के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखें, तो मैं दोबारा यदि मुझे लगता है कि कैलकुलेशन आपको बनाना है, सॉल्व करना है, तो मैं और उसको कर दूंगा। अब हम माइनस की भी बात हो गई, प्लस की भी बात हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको सबको बता दिया है, एग्जाम्पल भी ले लिया है, फिर भी हम 1-2 एग्जाम्पल और इसमें ले लेते हैं। अब कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि -21 इंटू -30, -21 इंटू -30। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 630। ठीक है। अब साइन कौन सा लगेगा? मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन में यदि मल्टीप्लिकेशन में दोनों इंटीजर यदि माइनस है, 2 हैं, तो आपका साइन प्लस लग जाएगा, तब इसका आंसर 630 आ जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यदि माइनस आता तो जरूर माइनस लिखते हैं। ऐसे आप सभी इसमें एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब एक कुछ प्रॉपर्टी यूज करके भी हमको जो हमने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी यूज करके भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टी यूज करते समय जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36 इंटू -36। अब आप देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन, बट बीच में प्लस है। तो आप देखिए, यहाँ भी -48 है, यहाँ भी -48 है, दोनों में -48 है। वो वाला फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, AB + C = A × B + A × C पढ़ा था, वैसे ही है। आप देख लीजिए, आप -48, यहाँ भी -48 है, यहाँ भी -48, इसको बाहर निकाल लीजिए, -48। अब यहाँ क्या बचा? इसको तो आपने निकाल लिया बाहर, यहाँ ले आए, अब क्या बचा? केवल 26 बचा, साइन प्लस, यहाँ से भी -48 बाहर निकाले, अब क्या बचा? -36। ठीक है, ये ऐसा बचा। अब ये बचा तो ये -48 हो जाएगा। अब यहाँ 26 और प्लस माइनस, ये 26 प्लस माइनस -36। अब आप देखिए, ये +26 है, ये -36 है, तो क्या होगा? ये सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट 36 से 26 होगा, तो 36 से 26 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब साइन कौन सा लगेगा? क्योंकि 36 के सामने माइनस है, इसलिए माइनस साइन लगेगा। तो अब ये हो गया, इसको इसमें लगेगा -48 और साइन लग जाएगा -10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, और 48 × 10 480, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 480 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको मल्टीप्लिकेशन और ये सॉल्व करने हैं। अब डिवीजन भी है, तो डिवीजन भी हम कर सकते हैं। डिवीजन में भी सिंपल सी बात है, डिवीजन में क्या करना है? डिवीजन का मैंने आपको बताया था, साइन वैसा ही लगेगा। साइन कैसे लगेगा? साइन लगेगा, डिवीजन में हम देखते हैं, सपोज दैट 30 / 10 कितना होगा? 30/10 = 3। प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज दैट ये -30 हो जाता,
डिवाइडेड बाय 10 हो जाता। तो क्या होता, ये यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जैसा मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट है वैसा ही इसी में कॉन्सेप्ट है। यदि दोनों माइनस हैं तो प्लस होगा साइन, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस साइन होगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस साइन होगा, दोनों माइनस है तो प्लस होगा। अब एक माइनस है एक प्लस है तो ऑब्वियसली माइनस आ जाएगा और ये 30/10 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 आंसर आ जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, 30 डिवाइडेड बाय -10, तब भी ये -30 डिवाइडेड बाय 10 होगा और इसका भी आंसर -3 आएगा। इस प्रकार से ये डिवीजन वाले भी, उसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आपको वर्ड वाले हैं, स्टेटमेंट वाले, आप उसको समझिए और कैलकुलेशन है बस, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपने क्लास 6 में किए हैं। आज बस इतना ही। आज हम चैप्टर 1 जो इंटीजर है वो पूरा फिनिश करते हैं। आपने इस इंटीजर में क्या क्या सीखा, इंटीजर चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे कर लेते हैं कि जो इंटीजर है, इंटीजर जो है वो नंबर ऑफ सेट, बड़े बिगर्स नंबर, बहुत सारे नंबर्स का सेट है, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट इंटीजर में माइनस भी है, -1 2 -3 -4 -5 -6, फिर 0 भी है, फिर 1 2 3 4, तो इसका सेट बड़ा है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि एक फार्मूला, बहुत सारे अभी हमने बहुत सारे आपको रूल्स बताए कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये भी पढ़ा। और क्या पढ़ा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी पढ़ा। और क्या पढ़ा, ऐसे बहुत सारी चीज़ पढ़ी। तो अब आज हम यहाँ इंटीजर का पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके लिए दूसरा चैप्टर जो आपका फ्रैक्शन का है क्लास 7 का, वो फिर से लेके आऊँगा, दोबारा लेके आऊँगा, और बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए अब नेक्स्ट चैप्टर आप क्लास 7 लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप ये इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं, 4 एक्सरसाइज है, 1.1 1.2 1.3 1.4, ये चारों एक्सरसाइज को बैठ के घर पे, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ के एक्सरसाइज करिए, समझिए, और यदि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप अपने पेरेंट्स का या आप अपने दोस्तों की मदद लीजिए, और उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। आप बोलेंगे कि मुझे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं आपको एलोबरेट करके वहीं बताऊं, या फिर आपके लिए वीडियो बना के फिर से पोस्ट करूं। अदरवाइज मैं अब आगे चैप्टर 2 कवर करूंगा। धन्यवाद।